हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आईटीबीपी एग्जाम एनालिसिस टुडे, यानी कि आज 27 सितंबर को जो 3 शिफ्टों में आईटीबीपी का एग्जाम हुआ है उसके जो भी जीएस जीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज कौन कौन से एग्जाम हुए? तो पहली शिफ्ट में दोस्तों आपका ट्रेडमैन का एग्जाम हुआ था। उसके बाद सेकंड शिफ्ट में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी कि एससीएम का एग्जाम हुआ था। इसके अतिरिक्त दोस्तों थर्ड शिफ्ट में एएसआई स्टेनो का एग्जाम हुआ था। इन सभी में दोस्तों जो भी जीएसजी के क्वेश्चन बने हैं इन सभी को आज हम कवर करेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए और क्या उनके आंसर होंगे, सटीक एनालिसिस के साथ आप अपने यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहेंगे। यदि आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो आपको इस सेशन को शेयर कर दीजिए और यदि पहली बार हैं नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ से। आज का साथियों पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार किस राज्य में स्थित है? ऐसा क्वेश्चन आया था कि भारत का जो सबसे बड़ा दोस्तों रेगिस्तान है क्या नाम है इसका? थार। ठीक है, याद रखेंगे थार डेजर्ट। हम पिछली क्लास में जब आपको करवा रहे थे सहारा मरुस्थल के बारे में क्वेश्चन करवाया था तब वहां पर आपको बताया था कि जो थार डेजर्ट है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये कहां पर स्थित है? राजस्थान में। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों राजस्थान। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय बाल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? साथियों अगर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय बाल दिवस की तो दोस्तों कब मनाया जाता है? याद रखेंगे साथियों 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो बर्थडे होता है, जो जयंती होती है, इसकी याद में मनाया जाता है। क्योंकि चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था इसलिए इनकी याद में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाना शुरू किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर तीसरा आज पूछा गया था, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन आया था। अगर बात कर लेते हैं लक्ष्य सेन के बारे में तो दोस्तों ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। किसके? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों बात कर ले पंजाब में स्थित स्थल के बारे में तो ऑप्शन में आपको स्वर्ण मंदिर दिया गया था। क्या दिया गया था? स्वर्ण मंदिर। और स्वर्ण मंदिर दोस्तों अमृतसर में स्थित है। कहां पर? याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में स्थित है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज आपसे पूछा गया था कि मानव तस्करी, क्वेश्चन पूछा था मानव तस्करी किस अनुच्छेद से संबंधित है? अगर साथियों बात कर ली जाए मानव तस्करी के बारे में तो याद रखेंगे जो मानव तस्करी है ये आर्टिकल 23 के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आर्टिकल 23 में मानव तस्करी पर जो संबंधित रोकथाम की बात की गई है, 23 एक हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को एक्सपेक्टेबल तो नहीं था लेकिन ये क्वेश्चन आपसे आज एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखेंगे भारत की जो सबसे लंबी नदी है या भारत की राष्ट्रीय नदी है इसका नाम है गंगा। और दोस्तों इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है। कितनी है? याद रखेंगे 2525 किलोमीटर है। गंगोत्री ग्लेशियर में याद रखेंगे अलकनंदा और भागीरथी मिलकर देवप्रयाग में क्या बनती है? गंगा का निर्माण करती हैं और इसकी जो टोटल लेंथ है वो दोस्तों 2525 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, प्रथम सत्याग्रही कौन था? अगर बात कर लेते हैं प्रथम सत्याग्रही के बारे में दोस्तों ये हो जाएंगे आचार्य विनोबा भावे। कौन हो जाएंगे साथियों? याद रखेंगे आचार्य विनोबा भावे भारत के पहले सत्याग्रही थे और इन्होंने 1940 में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। कब किया था? याद रखेंगे 1940 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित था? ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए क्या अभी तक जो क्वेश्चन बताए हैं वो सारे के सारे सही है या कुछ एक्सपेक्टेबल है, आसपास के संबंधित है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित है? दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर बनेगा गुलाम वंश। क्या बनेगा? गुलाम वंश, या इसी को दोस्तों कहा जाता है मामलुक वंश। या तो दोस्तों ऑप्शन में क्या मिला होगा? गुलाम वंश मिला होगा या दोस्तों मिला होगा मामलुक वंश। ठीक है, एक याद रखेंगे इनको। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, उल्टमैन टेबल टेनिस प्रतियोगिता कहां पर हुई है? तो दोस्तों याद रखेंगे 2023 में उल्टमैन टेबल टेनिस तक का प्रतियोगिता हुई है। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों गोवा। क्या बनेगा? गोवा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो 2023 में ये प्रतियोगिता हुई है। कहां पर हुई है? गोवा में हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अभी तक जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे ट्रेडमैन के हैं और ये लास्ट क्वेश्चन एक और पूछा गया था, हाल ही में आईआईटी कानपुर ने कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की है? क्या ऐसा क्वेश्चन आया था? आईआईटी कानपुर से एक संबंधित क्वेश्चन बताया था स्टूडेंट ने कि कोई कार्यक्रम से संबंधित था। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा निर्माण त्वरक कार्यक्रम।
ये 2023 में शुरू किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कौन सा कार्यक्रम? निर्माण त्वरक कार्यक्रम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर साथियों बात कर लेते हैं कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बारे में, तो WC बनर्जी, या फिर इन्हीं को हिंदी में कहा जाता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, याद रखेंगे WC बनर्जी। ये कांग्रेस के 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक में, यहाँ पर क्या थे? हेड थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो जब अधिवेशन की पहली अध्यक्षता की गई मुंबई में, और वहीं मुंबई में ही 28 दिसंबर को, याद रखेंगे 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था, लोधी वंश का अंत कब हुआ? शायद ये क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया था? HCM में पूछा गया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बनेगा 1526। 1526 में कैसे दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध चल रहा था। पानीपत का जो फर्स्ट बैटल चल रही थी, ये चल रही थी बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। किसके मध्य? याद रखेंगे बाबर वर्सेस किसके साथ हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी जो था दोस्तों, ये पानीपत के उसी मैदान में मारा गया था, और ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। और तभी से 1526 से जब प्रथम युद्ध हुआ पानीपत का खत्म हुआ, यहीं से लोधी वंश का अंत हो गया और भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम रखा गया मुगल वंश। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, बाबर ने इसकी स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, भारत का सबसे छोटा शहर कौन सा है? देखिए, या तो आपसे एरिया में पूछा गया होगा। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था पहले ये तो कंफर्म करिए। उसके बाद यदि एरिया में पूछा था तो दोस्तों याद रखेंगे कपूरथला है। जबकि अगर जनसंख्या में पूछा होगा, किसमें? जनसंख्या में, तो जनसंख्या में सबसे छोटा है मावल्या गांव, सॉरी मावल्या नांग। ये जनसंख्या में मावल्या नांग है। ठीक है, याद रखेंगे। जबकि एरिया में आपका कपूरथला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मावल्या नांग मेघालय में पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक आपसे वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता का जो समय माना जाता है, याद रखेंगे ये 1500। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे 1500 BC से लेकर के 600 BC तक माना जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त इनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग आता है 1500 BC से लेकर के, ठीक है, 1000 BC तक। कहाँ तक? 1000 BC तक। उसके बाद एक बनता है 1000 BC से, कहाँ से? 1000 BC से लेकर के याद रखेंगे 600 BC तक। ये दो भागों में इसको बांटा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और वैदिक सभ्यता में था क्या? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर वेदों की रचना हुई थी, विभिन्न प्रकार के उनका रहन सहन के बारे में जिक्र मिलता है। ठीक है, या फिर आपसे कोई देवता के बारे में पूछा गया है होगा, या फिर किसी श्लोक के बारे में पूछा गया होगा ऋग्वेद के, या फिर ऋग्वेद के बारे में कुछ पूछा गया होगा। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा गया था, किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? अगर बात कर लेते हैं दोस्तों सेक्स रेशियो की, भारत के किस राज्य का सेक्स रेशियो सबसे अधिक है? तो दोस्तों याद रखेंगे भारत का जो सबसे अधिक सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात वाला राज्य दोस्तों केरल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे एक संविधान से संबंधित प्रश्न था जो कथन के मामले में दे रखा था। जैसे कथन 1, फिर कथन 2, और इसमें ऐसा कहा गया था कुछ ना कुछ। ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा इसका एग्जैक्टली ये ना तो कथन पता चले हैं ना ही इसका उत्तर पता चला है। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन संविधान में कथन से संबंधित एक क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था, कंप्यूटर का आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन था कि किसने आविष्कार किया या कब आविष्कार हुआ। तो दोस्तों याद रखेंगे कंप्यूटर का आविष्कार 1837 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, तापी नदी से संबंधित प्रश्न था। या तो उद्गम के बारे में पूछा गया होगा या इसके उसके बारे में पूछा गया है होगा दोस्तों, क्या कि ये कहाँ पर गिरती है या फिर या इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों जो ताप्ती नदी है, या दोस्तों याद रखेंगे या तो ताप्ती नदी या इसी को साथियों कहा जाता है तापी नदी। ये मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है। और ये कहाँ पर गिरती है? तो गुजरात में गिरती है। कहाँ पर? गुजरात में खंबात की खाड़ी पर। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। गुजरात में खंबात की जो खाड़ी है वहां पर जाकर के गिर जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक दोस्तों पूछा गया था, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये अब किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे सूर्य मंदिर वर्तमान में दो चर्चा में है। और पहला सूर्य मंदिर उड़ीसा का सूर्य मंदिर है, जैसे हम दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं। किसका कहते हैं? याद रखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर। या तो कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछा गया होगा, या गुजरात में मेहसाणा यानी कि मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में एक सूर्य मंदिर स्थित है। हम इसको आप लोगों को करा भी चुके हैं, जब MCQ करवा रहे थे ITBP के तब बताया था। तो कौन सा पूछा गया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। ठीक है, कोणार्क का पूछा गया था या गुजरात का? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 2022 में एक मुक्केबाजी से संबंधित प्रश्न था कि मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीती है 2022 की। तो दोस्तों याद रखेंगे 2022 में मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप हुई थी ये दोस्तों जीती थी निखत जरीन ने। ठीक है,
निखत जरीन ने इसमें क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। क्या यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, होली का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं होली के त्यौहार की, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये फाल्गुन माह में मनाया जाता है। किस माह में, फाल्गुन माह में। अगर ग्रोगेरियन कैलेंडर की बात कर ले तो दोस्तों ये मार्च के माह में मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, या तो फाल्गुन होगा या तो मार्च होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, किस राज्य की महिला साक्षरता दर कम है, तो याद रखेंगे बिहार की महिला साक्षरता दर। अगर बात कर लेते हैं वोमेन लिटरेसी की, किसकी, वोमेन लिटरेसी की, तो ये दोस्तों बिहार की कम है। ठीक है, बिहार की। लेकिन अगर बात कर ले वही मेन लिटरेसी की, यानी कि आदमियों में पुरुषों की साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य की है, तो साथियों याद रखेंगे ये हो जाएगी राजस्थान की। कहाँ की हो जाएगी, राजस्थान में। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता सबसे कम है, जबकि बिहार में महिलाओं की साक्षरता कम है। और ओवरऑल जो साक्षरता सबसे कम है वो दोस्तों बिहार में है, और सर्वाधिक लिटरेसी रेट कहाँ पर है, केरल में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि भांगड़ा नृत्य, क्या पूछा गया था, याद रखेंगे, भांगड़ा नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा, एक मिनट, भांगड़ा नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे भांगड़ा पंजाब का एक लोक नृत्य है, एक इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, लोसर त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों याद रखेंगे लोसर त्योहार लद्दाख में मनाते हैं। कौन सा, यदि क्वेश्चन में पूछा है लोसर तो याद रखेंगे लद्दाख, या पूछा था आपसे लोसांग। ठीक है, याद रखेंगे क्या पूछा था आप बताएंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट ने लोसर के बारे में बताया था, तो लोसांग यदि पूछा है दोस्तों ये हो जाएगा सिक्किम में। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और 30 प्रश्न जो हमें मिले थे, तो 30 से ज़्यादा प्रश्न है। ठीक है, यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि सेशन आपको पसंद आया है, यदि एनालिसिस हमने आपको सबसे सटीक करवाया है, हालांकि हम लेट एनालिसिस, हम शाम के शिफ्ट में आपका एनालिसिस करवा पाए हैं, तो दोस्तों यदि एनालिसिस पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कीजिए, और अपने कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि क्या यही क्वेश्चन पूछे गए थे। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए जीएस सब बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।